हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑनियन को कैसे ग्रो कर सकते हैं, यानी कि प्याज को कैसे उगाया जा सकता है। अगर प्याज को उगाने की बात करें तो इसको बाय टू मेथड यानी कि सीड्स और ऑनियन के ज़रिए ही ऑनियन को ग्रो किया जा सकता है। अगर सिर्फ आपको ग्रीन लीव्स खानी है, यानी कि जो हमारी कच्ची प्याज होती है उसकी जो ऊपर ग्रीन लीव्स निकलती हैं ऑनियन की, अगर सिर्फ वही खानी है तो आप एक मेथड और इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि जो हमारा ऑनियन होता है, जब इसको हम किचन में यूज़ करते हैं तो इसके जो नीचे वाला रूट्स वाला पार्ट होता है, इसको कट करके हम फेंक देते हैं। अगर आप इसको कट करके सॉइल के ऊपर रख देंगे तो इसके ऊपर से ग्रीन लीव्स ग्रो हो जाते हैं। इस तरीके से ये जो है, इस तरीके से आप रूट्स के ज़रिए भी ग्रीन लीव्स को ग्रो कर सकते हैं, हम किचन में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम ऑनियन को कब ग्रो कर सकते हैं। ऑनियन को ग्रो करने के लिए जो मौसम चाहिए होता है वो थोड़ा सा ठंडा मौसम चाहिए होता है। इसके लिए जो बेस्ट मौसम होता है वो होता है हमारा नवंबर से फ़रवरी तक। नवंबर से फरवरी तक आप इसको ग्रो करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बट आप इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो होता है हमारा 10 to 35 डिग्री सेल्सियस। इस सेल्सियस के बीच में आप ऑनियन को कभी भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि हमारा मई से लेके जुलाई में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो इस दौरान हमें अगर प्याज को ग्रो करते हैं तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलता है। बट इन मंथ के सिवा अगर हम किसी मंथ में ग्रो करें तो हमारे ऑनियन ईजिली ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑनियन ग्रो करने के लिए जो मैंने लिया है वो देखिए, इस तरीके से छोटे छोटे से ये अंकुरित प्याज लिए हैं, यानी कि जिसमें ये ग्रीन लीव्स निकलनी चालू हो रही हैं, अंकुरण निकलना चालू हो रहा है। तो इस तरीके से आप छोटी प्याज़ें ले सकते हैं। इससे क्या होता है, प्याज़ें बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं और आपको हार्वेस्टिंग लगभग 20 से 25 दिनों में मिल जाती हैं। इस तरीके की छोटी प्याज़ें आपको मार्केट में इजीली 10 से 15 रुपये केजी में मिल जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये 35 to 40 ऑनियंस ले लिए हैं, जो कि सारे के सारे अंकुरित हैं इस तरीके से। और अब हम बात कर लेते हैं सॉइल मिक्सचर की, कि हमें सॉइल मिक्सचर कैसे लेना है, क्योंकि अब हम ऑनियन ग्रो करने जा रहे हैं और ऑनियन में हमें क्या होता है, ज़्यादा गैप नहीं रखते हैं। तो इस तरीके से हमें बेस्ट फर्टिलाइज सॉइल मिक्सचर तैयार करना है, ताकि हमें बार बार बाद में सॉलिड जो फर्टिलाइज़र होता है वो ना डालना पड़े। क्योंकि सॉलिड फर्टिलाइज़र जो होता है ऑनियन वगैरह में हम किनारे किनारे से ही डाल सकते हैं, क्योंकि बीच में तो ज़्यादा गैप होता नहीं है। बाद में हम इसकी ग्रो करने के बाद क्या करते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र ही ज़्यादा डालते हैं 15 से 20 दिन में। तो अब बात कर लेते हैं सॉइल मिक्सचर की। तो जो यहाँ पे मैंने सॉइल मिक्सचर लिया है उसके लिए मैंने देखिए इस तरीके से 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल लिया है, 10% मैंने सैंड लिया है एंड 30% ये काउ डंग कंपोस्ट लिया है, जो पूरी तरीके से डिकम्पोज है। आपको 10% या 20% सैंड मिला लेना है, ताकि जो हमारा सॉइल मिक्सचर तैयार हो वो वेल ड्रेन तैयार हो और पानी इसमें रुके ना। तो इस तरीके से मिक्स करके सॉइल मिक्सचर को मैं फिल करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो ग्रो करने के लिए मैंने लिया है वो एक बास्केट ली है, इस तरीके से देखिए, जो कि 5 से 6 इंच गहरी है। तो इस तरीके से आप किसी बास्केट को ले सकते हैं, ग्रो बैग भी ले सकते हैं और किसी बोतल में या वेस्ट डिब्बे में भी उगा सकते हैं प्याज को, क्योंकि इसको ज़्यादा सॉइल एंड ज़्यादा गैप की ज़रूरत नहीं होती। तो आप किसी भी डब्बे, बोतल एंड ग्रो बैग और बास्केट में ग्रो कर सकते हैं प्याज को आराम से। तो यहाँ पे मैंने एक ग्रो बैग ले लिया है, देखिए, जो 12 बाई 12 इंच का है, और ये बास्केट है जो कि 6 इंचज़ गहरी है, और इसके अंदर मैंने सॉइल मिक्स करके फिल कर दिया है इस तरीके से। चलिए अब प्याज को ग्रो कर लेते हैं। तो ये देखिए ऑनियन है जो कि हमारे सारे ही अंकुरित हैं। तो आपको इस तरीके से ऑनियन को लगाना है ताकि ये 1 इंच सॉइल के अंदर हो, और जो ऊपर वाला पार्ट है ये ग्रीन पार्ट, इसको आपको सॉइल से कवर नहीं करना है और इनके बीच में ज़्यादा दूरी नहीं रखनी है, बस 1 से 1.5 इंच की दूरी रखनी है आपको। इस तरीके से देखिए, तो इस तरीके से मैं पहले सारी प्याज ग्रो लगा देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए सारी प्याज मैं पहले ग्रो बैग में और बास्केट में लगा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से प्याज को मैंने लगा दिया है 1-1.5 इंच की दूरी पर, ग्रो बैग में भी और इस तरीके से बास्केट में भी। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर सॉइल डाल देनी है, सॉइल से इसको कवर कर देना है। कवर इस तरीके से करना है, आपका जो ये ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि जो ग्रीन पार्ट है, ये कवर नहीं होना चाहिए पूरी तरीके से। ग्रो बैग में भी अब मैं सॉइल से कवर कर दूँगी इसको। देख सकते हैं आप, लगभग सभी में 1 से 1.5 इंच की दूरी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सॉइल से कवर कर दिया है, और जो ग्रीन पार्ट था, यानी कि अंकुरित पार्ट था जो ऑनियन का, वो बस दिख रहा है। आपको इस तरीके से कवर कर देना है और उसके बाद अब पानी डाल देना है, और पानी डालने के बाद आपको
पूरी सनलाइट में वहीं रख देना है जहाँ आप बाकी सारे प्लांट्स को रखते हैं। इसके बाद आपको इसमें नमी बनाए रखनी है और वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसके जो बल्ब हैं यानी कि प्याज के जो बल्ब हैं वो गल जाएंगे। आपको रोज़ पानी डालना है तभी जब इसकी सॉइल सूख जाए, नहीं तो आप 1 से 2 दिन के बीच में भी पानी डाल सकते हैं सॉइल को चेक करके कि इसमें नमी है कि नहीं है। तो इस तरीके से आपको नमी बना के रखनी है इसमें, ताकि ईजिली ग्रो कर सके, बट आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ये देखिए इस तरीके से मैंने अब पानी डाल दिया है और हमारी प्याज लग गई हैं, यानी कि ऑनियन हमारे लग चुके हैं। और इस तरीके से ग्रो करने पर आपको 25 से 30 दिन में प्याज की हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी। और आप इस तरीके से प्याज को ग्रो कर सकते हैं अगर आपको कम से कम दिन में प्याज की हार्वेस्टिंग चाहिए तो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्ड वर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। बाय।